नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 10 जुलाई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगा गंभीर आरोप। रीवा एसपी की सूझबूझ से मिला मृतक के परिवार को न्याय। और के हॉल मार्किंग सेंटर में भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल की दस्तक। खबरें विस्तार से। दस जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें 34 खंडपीठों के प्रकरण की सुनवाई हो। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रीवा के न्यायालय परिसर में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह आयोजन जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा। जिला स्तर पर 24 खंडपीठों के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए पीठासीन अधिकारी तथा उन्हें सहयोग देने के लिए अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता तैनात कर दिए गए हैं। इन खंडपीठों में बीमा, बिजली, नगरीय निकाय, वाहन दुर्घटना सहित अन्य प्रकरणों की आपसी सुलह कराई जाएगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर पीड़ित ने लगाया गंभीर आरोप। मऊगंज मंडल अध्यक्ष राजेश वर्मा पर पड़ोसी रमेश साकेत द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत की गई कि रमेश साकेत ने आरोप लगाया है कि दबंगई पूर्वक मंडल अध्यक्ष मोबाइल लेकर घर के अंदर घुसे और घर के अंदर का वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद घर में मौजूद महिलाओं ने असहजता दिखाई और मजबूर होकर उन्हें घर से बाहर आना पड़ा। घर में जब भाजपा मंडल अध्यक्ष अपने साथियों के साथ पहुंचे तो घर की महिलाएं सो रही थी। वीडियो बनाने के बाद मंडल अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि 2 दिन के अंदर शासकीय जमीन पर बने मकान का सामान हटा दो, नहीं तो बुलडोजर चलवा देंगे। इस संबंध में राजेश साकेत से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। नहीं दिखाते ही घुस गए, कुछ बात और नहीं किए। एक साथ हमारे साथ बात कर चुके हैं और हमारा घर दिलवा देंगे चाहे कुछ हो। हाँ हमारे पास रुपया पैसा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। कितने बजे की बात है? लगभग 4 बजे की बात थी। 4 बजे दोपहर? हाँ। अच्छा 5 बजे की रखा है। अच्छा शाम? हाँ, शाम को 5 बजे की रखा है। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये लोग जब घुसे तो कुछ लोग ये सीन हमारे लड़के बच्चे सब बाहर लगे थे, खाना कुछ खा रहे थे और वीडियो बना करके चले आए और धमकी दी, उसको जान से खत्म कर दिया। हमको जानते हैं, भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। हाँ। तो और कुछ बोले किस लिए हम आए हैं, क्या है? वो कहे कि तुम्हारा घर गिरा दे, धराशायी कर दे। जी। और उस समय आस पड़ोस के भी लोग देखे जिला रहस्य करी, कई लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। फिर इसके बाद आप क्या किए? कोई कार्रवाई भी की? पुलिस की सूचना दे दी है। पुलिस की सूचना दे दी कि ऐसी से ऐसा घटना हो गई है और धमकी दी जाती है बार बार। हमारे साथ एक बार घटना हो चुकी है, दोबारा की जान से मारने की धमकी दी जाती है। कब दिए हैं पुलिस को सूचना? शाम को दिए, शाम को। फिर पुलिस बुलवाई आप लोग? उसके बाद कुछ कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ कार्रवाई नहीं की। अच्छा मतलब आप लोगों को धमकाया जा रहा है? जी, धमकाया जा रहा है। तुम्हारा घर गिरा दोगे 4 से 10 रोज के अंदर, कुछ नहीं कर पाओगे। जहाँ तुम्हारा पैसे ला देगा हमारा बात लगेगा। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। रीवा एसपी की सूझबूझ से मृतक के परिवार को न्याय मिला। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी राम आशीष मिश्रा, पिता बाबूराम मिश्रा, निवासी देवरिया, उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री के अंदर ड्यूटी के दौरान मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार से मदद करने से इनकार कर दिए जाने के चलते कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर गेट पर घेराव कर दिया गया। यहां तक कि कंपनी प्रबंधन ने मृतक पक्ष से मिलने के लिए भी इनकार कर दिया था। जब इस बात की जानकारी रीवा एसपी राकेश सिंह को हुई तो उन्होंने चौराटा थाना प्रभारी को मृतक के परिवार को राहत दिलवाने सख्त निर्देश दिए और कंपनी प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद एसडीएम शैलेंद्र सिंह व शिवपूजन मिश्रा, थाना प्रभारी चौराटा द्वारा कंपनी के जिम्मेदारों से बात कर मृतक परिवार को 20 लाख रुपए की राशि दिलवाई गई। तब जाकर स्थिति सामान्य हुई।
भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल के हॉलमार्किंग ने रीवा में दस्तक दी। जांच हेतु जब्त किए गए कागजात। रीवा शहर में स्थित के हॉल मार्किंग सेंटर में भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल शाखा की 5 सदस्यीय टीम ने जांच हेतु दस्तक दी। जानकारी के अनुसार उक्त हॉल मार्क सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था, जिसका भारतीय मानक ब्यूरो में किसी प्रकार से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल टीम द्वारा उत्पन्न दस्तावेज जब्त कर जांच हेतु ले जाया गया है। ये जानकारी रीवा 24 को नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने दी। सर, भोपाल से कल टीम आई थी और जांच करने के लिए यहाँ सराफा व्यापार क्या है सर? कल भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल शाखा से 5 सदस्यीय जांच दल आया था। ये फोर्ट रोड रीवा में के हॉल मार्किंग सेंटर करके है और वो हॉल मार्किंग दुकान के नाम से चला रहे हैं, परंतु उनका कोई रजिस्ट्रेशन भारतीय मानक ब्यूरो में नहीं है, जिसके संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल में शिकायत हुई थी। उसी उक्त शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए 5 सदस्यीय दल विवेक प्रकाश वैज्ञानिक के अध्यक्षता में आया था। उन्होंने यहाँ पर के सेंटर बनाकर जांच की। जो भी उनके दस्तावेज उनको प्राप्त हुए हैं वो दस्तावेज वो लेकर के भोपाल गए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में ही 10 दिनों से बिजली नहीं है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का घेराव किया है। रीवा के देव तालाब में विगत 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसके संबंध में स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई राहत न मिलने के कारण ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विद्युत कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश के मुखिया द्वारा भले ही 24 घंटे बिजली दिए जाने के वादे किए जाते हों, लेकिन विद्युत मंडल द्वारा उनके किए गए वादों की कोई परवाह नहीं है और न ही कोई खौफ है। आपको बताना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाने के चलते 10 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित है, वो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का क्षेत्र है, लेकिन तानाशाह विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी बिना किसी खौफ के मनमानी पर उतारू हैं। इस संबंध में हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। लेकिन जो ये एई साहब है, एई साहब के कार्यालय में जो हमारी फाइल रखी हुई है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। उनके द्वारा ये कहा जाता है, पहले तो ये पूछा गया क्या कार्यालय में आपके द्वारा किसी को पैसा दिया गया, तो मेरे द्वारा साफ सुथरा यही बताया गया कि सिर्फ बिल के अतिरिक्त कोई पैसा नहीं दिया गया। लेकिन उनकी सिर्फ ये राय है कि ये हमें कम से कम 10,000, चूंकि वो ये भी बोले कि आगे आपकी राय क्या है, मतलब वो ये चाहते हैं कि हमें ये 10,000 20,000 पैसे दें तब इनका ट्रांसफार्मर लगेगा, अन्यथा इनका ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। हम डेली मतलब दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं कार्यालय में आता हूं, पता करता हूं ट्रांसफार्मर आया कि नहीं आया, तो यही साहब के द्वारा यही बताया जाता है कि अभी आपका ट्रांसफार्मर नहीं आया है, जब कभी आएगा तो आपका ट्रांसफार्मर लगेगा। फिर कल जब हम यही के पास आए तो यही साहब से ये पूछे कि सर मेरा ट्रांसफार्मर कब लगेगा, तो उनके द्वारा यही बताया गया कि आपका ट्रांसफार्मर जब कभी आएगा तो लगेगा। तो हमने पूछा कि कब आएगा और किस दिन लगेगा, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जाइए आपका ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, आपकी जो इच्छा हो कर लो। आप ये बताइए आपसे कितने रुपए की डिमांड है एमपीईबी से? एमपीईबी
के कार्यालय से मांग नहीं है, ये सिर्फ एई साहब के द्वारा मांग की जा रही है। एई साहब पैसा चाह रहे हैं। एई साहब का क्या नाम है? एई साहब का नाम है अंकुर त्रिपाठी। अच्छा। अंकुर त्रिपाठी। और जहाँ का भी ट्रांसफार्मर डला हुआ है कई महीनों से, पानी मिल जाएगा तो वाहन नहीं जाएगा, रोड वहाँ नहीं है। किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग त्रस्त होके, चूंकि पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी समस्या है, सब लोग अंधेरे में रह रहे हैं। आज भी अभी भी पता कर लिया जाए क्या नौलिया ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की लाइट है, नहीं है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा इसका पता कर लिया जाए। सारे ट्रांसफार्मर, सारी लाइट बंद है। नौलिया नंबर 2 में भी जो है तो 11,000 का वो तार टूटा हुआ है, पोल टूटा हुआ है, तो इधर से भी लाइट बंद है, उधर से भी लाइट बंद है। पानी के लिए पूरी तरह से हम लोग एक एक बूंद के लिए मोहताज है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब हम लोग मजबूरी बस जो है तो अनिश्चितकालीन धरने पे कल से ऑफिस का ताला बंद कर बैठने के लिए मजबूर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। पूर्व मंत्री के घर बीती रात आधा सैकड़ा परिवार बेघर होने के बाद फरियाद लेकर पहुंचे। राजेंद्र शुक्ल के घर फरियाद लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण दौरान गलत तरीके से सड़क में पाइप डाल दी गई है, जिसके चलते झुग्गी झोपड़ी नष्ट हो गई हैं, यहां तक कि खाने के लाले पड़े हैं। आप खुद सुनिए फरियादियों की समस्या उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? हमारा गुड़िया नाम है। ये आज विधायक जी के यहाँ रात में आई हैं, क्या समस्या आप लोगों? अरे सब लड़का बच्चा लेके आता बैठ लगन पड़े है नहीं तो विधायक जी के घर में खाएगा नहीं है, ना पानी है, ना कुछ हुआ, बर्तन तो सब बह गए। क्या घर गिर गया आप लोगों? सब गिर गया। कैसे? इतना पानी भरा है, पानी की वजह से। पानी की वजह से, रोड के कारण से। विधायक जी ने क्या कहा? अभी मुलाकात हुई आपकी? विधायक जी ये कहीं नहीं, हट जाओ। खाने पीने की कोई व्यवस्था? कौन व्यवस्था नहीं है दादा भाई। मामला ये है कि गुलाब नगर आसियाना गार्डन जो बना हुआ है वहाँ पे, तो ये जो रोड बन रही है, रोड की वजह से वहाँ पे ठेकेदार ने क्या किया है, ढोलक डाल दिया है, जो कि पूरा बहाव इन बस्ती की तरफ आ गया है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चों की डूबने का भी डर है, और इन लोगों का तो पूरा सर सामान यहाँ तक खाने की जितनी व्यवस्थाएं थी सब बह गई हैं। चूल्हा से लेके कपड़ा से लेके जो भी व्यवस्था हो सब बह गई। अब बेचारे सुबह से भीग रहे हैं, जब से बारिश हो रही है सब परेशान होकर भीग रहे हैं। तो अभी मंत्री जी के पास आए हैं, पूर्व मंत्री जी के पास, जी क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने ये कहा कि हम लोगों की जो मांगे थी, मंत्री जी ने कहा कि हम खाने की व्यवस्था करा सकते हैं, बाकी कोई भी व्यवस्था हमारी तरफ से जो होगा कल होगा, लेकिन आज कुछ नहीं हो पाएगा। और सिर्फ अगर ज्यादा नेतागिरी करोगे तो वो भी नहीं व्यवस्था होगी। आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाना हो तो चले जाओ यहाँ से। इतने बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे रात में? अब क्या बताएं, विधायक जी ने तो ये कहा कि भाई आपको यहाँ नेतागिरी करनी हो तो ठीक है, नहीं करनी हो तो यहाँ से लेके चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने क्या मांगे? हमारी मांगे ये हैं कि अगर ये नुकसान जो हुआ है तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन और ठेकेदार की वजह से नुकसान हुआ है। आप भी मौके पे जाके देख सकते हैं, तो जितना भी जो भी नुकसान हुआ है, जैसे इन्होंने अपनी झुग्गी या बस्ती जो भी बना के बेचारे गरीब यापन कर रहे थे, अपना जीवन यापन, तो जिस तरह पहले था उसी तरह करके इनकी व्यवस्था बना के दे दी जाए। जो बर्तन गायब हो गए हैं, कपड़े बह गए हैं या बर्बाद हो गए हैं, इनकी बस्ती जो पन्नी से बना के रखे थे, भोजन जो भी चीजें बर्बाद हुई वो सारी चीजें। और ये सब मजदूर, ये सब वही रहते हैं वहाँ करीबन 60-70 लोग रहते हैं। और ये यहाँ सब लोग काहे के लिए आए हुए हैं? यहाँ हम लोग गुलाब नगर से आए हुए हैं जी। और यहाँ पे गुलाब नगर बस्ती के पास जो रोड ये बन रही है, नेशनल हाईवे माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाया जा रहा है जी। तो उस रोड की वजह से वहाँ पे एक पानी निकालने का स्थान बना दिया गया है। उस पानी की वजह से सब इनके घरों में और इनके परिवार में जितने सदस्य रह रहे हैं सब बारिश के कारण परेशान हो चुके हैं जी। और रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी खाने की सामग्री थी पानी की वजह से बह गई है। आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, इनके सर तक पानी है। बताइए अगर कोई डूब गया, मर गया, कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं यहाँ माननीय विधायक जी के पास आया हूँ कि वो हम सबकी थोड़ी बहुत मदद कर सकें ताकि किसी तरह इनका जीवन यापन हो सके। आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमारा लड़का है वो में पानी इतना बड़ा है, लड़का कहाँ पहुँचा, कहाँ होगा पानी भरा हुआ, पानी जो रहा सब पाई गया और सब चला गया। जी, ये किसकी लापरवाही है? लापरवाही है, रोड बन रही है, रोड की लापरवाही है। उधर वो पानी निकालने का स्थान बना दिया गया, पूरा पानी आ रहा है, रोड है उधर, रोड के कारण पानी निकाल दिया गया है।
तो देखते हैं विधायक जी हम लोगों की कितनी मदद कर पाएंगे, उस हिसाब से अब हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं जी। अब सारे साथीगण हैं, देखते हैं। ठीक, चलो आप सब लोग देख रहे हैं कि ये गुलाम नगर बस्ती के कुछ लोग हैं जो कि पानी से काफी प्रभावित हैं और ये शुक्ला जी के पास मदद के लिए आए हुए हैं और इनको सबको ये उम्मीद है कि शुक्ला जी हमारी जरूर मदद करेंगे। उसकी वजह से सारी बस्ती में पानी आ गया है और पानी में मतलब इतना आ गया कि पूरा बस्ती मतलब जो बना के रखा गया था इन लोगों को रहने के लिए ढोला डाला है। जी हाँ, ढोला डाला हुआ तो पहले से डाला रहता था ना, पुराना वाला तोड़ दी नहीं, नया नया डाली नहीं तो पुराना जैसे जो पुराना था वो भी नहीं तोड़ दी नहीं, नया डाली नहीं। तो पुराना एक रहा तो ना भरत, हाँ पुराना उसका मोड़ दूसरी तरफ था ना, वो सीधे उसमें कर दिए हैं, डायरेक्ट बस्ती में मतलब वो कर दिए हैं। पूरे संजय नगर तक का पानी वहाँ पे आता है। जहाँ पहले ढोला था वहीं पे डाला था, बताया तो उसका मोड़ मतलब पानी जैसे रोड तरफ निकलता था वो इन लोगों ने बस्ती में सीधे डाल दिया है। क्या परेशानी है आपको? हमको खाना का पीना का सब बर्तन और लगता सब भूल गए, वहाँ के ना व्यवस्था है ना कहा व्यवस्था है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। 10 जुलाई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगा गंभीर आरोप। रीवा एसपी की सूझबूझ से मिला मृतक के परिवार को न्याय और केके हॉल मार्किंग सेंटर में भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल की दस्तक। आज के अंक में इतना ही, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।